हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज अपन इस लेक्चर में लॉग का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो इस रिवीजन में क्या क्या होगा, एक तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और सीखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे लॉग को अपन पढ़ते कैसे हैं। जैसे अगर लॉग a टू द बेस b लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, log a टू द बेस b, हमने क्या बोला पढ़ा इसको, log a टू द बेस b। a क्या है इसका, a इसका आर्ग्यूमेंट है एंड b क्या है इसका बेस है। तो a अपना हो गया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ध्यान से देखिए, a को हमने बोला आर्ग्यूमेंट। ओके, और ये जो b है आपका ये हो जाएगा बेस। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया भाई, किसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं किसको बेस बोलते हैं। नहीं, जैसे ये log a टू द बेस 2 है इक्वल्स टू इसका वैल्यू 3 होगा, ठीक है ना। ये अपन आगे सीखने वाले हैं जो यह कैसे 3 होगा। अभी आप मान लो जो इसका वैल्यू 3 के इक्वल है, नेक्स्ट स्लाइड पे ही अपने को समझ में आ जाएगा ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ओके, अब देखिए एक प्रॉपर्टी तो अपन देखेंगे भाई लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं। नहीं, लॉग को अगर डिफाइन करना आ गया, नेक्स्ट अपन ये देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखिए, जैसे आपने बोल दिया log a टू द बेस b, जहाँ पे a आपका आर्ग्यूमेंट है b आपका बेस है। तो डिफाइन करने का मतलब अपन इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे ये लॉग जो है डिफाइन होगा। तो डोमेन ऑफ, अगर अपन बात करें डोमेन ऑफ log fx टू द बेस gx, ठीक है ना, जहाँ पे fx आपका क्या है भाई, आर्ग्यूमेंट है और gx क्या है आपका बेस है। तो इसमें जो कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है जो अपने को ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में। तो वो कंडीशन क्या होता है, एक तो बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा, एंड बेस ग्रेटर देन 0, ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। एंड थर्ड कंडीशन होगा आपका बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो थर्ड कंडीशन आ गया आपका बेस नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ओके, देन जाके लॉग जो होगा वो डिफाइन होगा। अब इसमें आप बता दीजिए, आपको पता चल गया भाई fx आपका आर्ग्यूमेंट है और gx आपका बेस है। तो अगर इसमें आपको डोमेन फाइंड करना होगा तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे जो इसमें जो कंडीशन लिखेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे fx है तो क्या हो जाएगा, fx ग्रेटर देन 0 एंड बेस के प्लेस पे क्या है आपका gx है, तो आप क्या लिखोगे gx ग्रेटर देन 0, ये सेकंड कंडीशन आएगा। एंड थर्ड कंडीशन है भाई अपना बेस नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या अपन कह सकते हैं इसमें gx नॉट इक्वल्स टू 1, ये थर्ड कंडीशन है। ये थर्ड यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो क्या अगर अपन डोमेन इसका फाइंड करेंगे तो क्या तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आप लिखोगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड। इस तरीके से अपन इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब आ गया log n टू द बेस a इक्वल्स टू हमने लिख दिया x, ठीक है ना। तो इसमें इसको ध्यान से देखिएगा आप, हमने लिखा log, इस वाले प्लेस पे क्या लिखते हो, आर्ग्यूमेंट। ओके, और यहाँ पे क्या आता है आपका बेस आता है, ये आ गया आपका बेस। हमने लिख दिया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है ऐसा। तो अब आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। तो आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, ये अपने को ध्यान रखना है। अब चलिए यही कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए। अगर मैं आपसे बोला log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, तो बताओ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या बेस के प्लेस पे आपका a है और राइट हैंड साइड के प्लेस पे x है। तो आप यहां से बोलोगे जो भाई n इक्वल्स टू होगा बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, ऐसा आएगा।
अब सोचिए जो लास्ट वाला जो पिछले स्लाइड पे जो ये वाला पार्ट है, हमने लिखा log a to the base 2 इक्वल्स टू 3। अभी आपको पता भी चलेगा कैसे। अगर यहाँ से मैं लिख दूंगा log n to the base 2 इक्वल्स टू 3, तो आप बताइए n इक्वल्स टू क्या होगा। तो क्या आप बोलोगे भाई n इक्वल्स टू आएगा बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, तो बताइए n इक्वल्स टू 8 आया। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो यहाँ से आपने देखा log 8 to the base 2 इक्वल्स टू 3 के इक्वल होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या होगा, मैक्स कहीं कहीं आप देखोगे क्वेश्चन में, जैसे जेईई मेंस में भी या फिर आप जो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे होगे उसमें भी, अगर कभी log लिखा हुआ, जैसे log n ही लिख दिया, तो log n कहने का मतलब है जो वो ये मान के चला है जो उसका बेस जो होगा वो 10 है। जैसे log n लिख दिया, यानी कि log n to the base 10 को कहीं कहीं पे डायरेक्ट log n भी लिख देता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो अगर log n है तो अपन समझ जाएंगे जो भाई इसका बेस जो है वो 10 ही होगा। चलिए, एक होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग में बेस जो होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ln, कभी देखोगे जो ln x, तो ln x का मतलब क्या है, ये log ही है लेकिन इसका बेस भाई इसने फिक्स कर दिया, इसका बेस फिक्स क्या कर दिया, e रख दिया, तो इसको कहेंगे अपन ln x। ln x का मतलब क्या हो जाएगा, log x टू द बेस e। अब बताओगे e का वैल्यू क्या होता है भाई, ये आपको e का वैल्यू अपन कह सकते हैं ये आएगा 2.72 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है इसका 2.72 होगा। ओके, अपने को इस स्लाइड में क्या क्या सीखे अपन, एक तो सीखे अगर log n टू द बेस 10 है तो इसको कभी कभी log n भी बोला जा सकता है, और सेकेंड हमने सीखा है अगर log x टू द बेस e हो तो इसको अपन ln x भी कह सकते हैं। चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है जो बोला जाता है भाई log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अपन इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अपन याद करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। अगर log 1 टू द बेस a हो और बेस के प्लेस पे क्या है, a है, तो आपने बताया था भाई बेस अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तभी जाके log डिफाइन होगा। नहीं तो यहाँ पे log 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप कह सकते हो अगर log 1 टू द बेस 10 होगा तो क्या इसका वैल्यू भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। यहाँ पे बेस जो है वो 10 है और 10 ग्रेटर देन 0 है एंड 10 नॉट इक्वल्स टू 1 भी है, तो क्या अपन कह सकते हैं बेस डिफाइन है, तो डायरेक्ट बोल दो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बच्चा ये बोले log 1 टू द बेस e, क्या इसका वैल्यू भी 0 होगा, तो बिल्कुल इसका वैल्यू भी 0 आएगा। अगर आपसे कोई चालाकी करे और पूछे आपको log 1 टू द बेस 1 बताओ, तो उससे बोलना भाई पहले तो तुम बेस डिफाइन करो, तो बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो क्या ये बेस के प्लेस पे 1 जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, लेकिन बेस साथ में आपने बोला नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बेस इसने 1 रख रखा है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो अपन कह सकते हैं अनडिफाइंड। ये बातें सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए, अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाएगा तो log का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। जैसे कि आपने लिख दिया log 10 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी ने लिख दिया log 5 टू द बेस 5, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी ने बोल दिया log 2 टू द बेस 2, वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चलेगा। वही सेम क्वेश्चन अगर बोला जाए log 1 टू द बेस 1, तो बोलोगे भाई बेस तो तुम्हारा डिफाइन नहीं है, बेस क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बेस को 1 रखा है, तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे भाई इसका वैल्यू ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं अनडिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो
इस प्रॉपर्टी का यूज आगे भी आएगा, ठीक है ना। लॉग एक ऐसा चैप्टर है जो कई सारे चैप्टर में अपन, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे चैप्टर में अपन यूज कर सकते हैं, नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ये कुछ ऐसा लिखा है, log m इंटू एन टू द बेस a है। अगर आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट में हो तो इसको अपन स्प्लिट करेंगे तो सम में आएगा, तो यानी कि पहला हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a आ जाएगा, चलेगा। तो ये हमने सीखा। अगर हमें और कुछ भी टर्म्स दिया जाता, अगर मान के चलिए यहाँ पे log बेस में 10 है, यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड है, स्प्लिट करेंगे तो 3 टर्म्स आएगा। वो 3 टर्म्स क्या होंगे भाई? पहला होगा log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 प्लस log z टू द बेस 10। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड प्रोडक्ट, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी जो है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इसमें देखो आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे m अपॉन n है, मतलब डिवाइड में है। चलिए इस वाले को अपन कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे ये है आपका m बाय n टू द बेस a। सोचिए जो न्यूमरेटर में होगा वो प्लस के साथ आएगा, ठीक है ना, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो माइनस के साथ आएगा। तो इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब मैं पिछला प्रॉपर्टी और इस वाले प्रॉपर्टी को अगर मर्ज कर दूं तो आप बताइएगा क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपको आंसर करना है। अगर मैं लिखूं log x इंटू वाई अपॉन a बाय b टू द बेस 10, अब बताइए जो न्यूमरेटर में है वो प्लस के साथ आएगा, तो क्या आप लिख सकते हो log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a माइनस log, अच्छा बेस के प्लेस पे 10 है भाई, तो 10 लिखा जाए। a कहाँ से आ गया? हटाइए इसको, तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे बेस 10, ये भी बेस 10, माइनस क्या हो जाएगा? log a टू द बेस 10 माइनस log b टू द बेस 10। चलेगा, ये अपने को लिखना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी और इससे अगला प्रॉपर्टी जो है इसको अपन मर्ज करके एक साथ ही पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। ध्यान से देखिए आप, अगर कभी कुछ ऐसा लिखा रहे log, ठीक है ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट मान के चलिए x के प्लेस पे m लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट के पावर में क्या है? m है, और यहाँ पे y लिखा है, बेस के प्लेस पे y टू द पावर n है। इसको कैसे लिखें? तो इसको लिखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये ऊपर वाला उठ के ऊपर जाएगा और नीचे वाला उठ के नीचे आएगा। समझ में आई बातें? तो अब बताइए क्या ये हो जाएगा? ऊपर वाला उठ के ऊपर गया और नीचे वाला नीचे आया, तो क्या आ गया? ऊपर में m और नीचे में n, तो क्या हो जाएगा? ये log x टू द बेस y। क्लियर सबको? चलिए ये अगर आपको आ गया तो इसका आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे क्या है भाई? m टू द पावर अल्फा है, तो बताइए log m टू द पावर अल्फा, और बेस में क्या है? a है। तो बताइए आर्ग्यूमेंट के पावर वाला ऊपर जाएगा क्योंकि वो ऊपर में है, तो आ गया ये अल्फा log m टू द बेस a। ये आ गया, आपको सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी अपने को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आप बताइए क्या नीचे वाले के पावर में बीटा है? तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो आप कह सकते हो इसमें log, अगर ये m है और ये a टू द पावर बीटा है, तो अपना इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये बीटा आएगा नीचे। तो क्या इसको बोला जा सकता है? 1 अपॉन बीटा log m टू द बेस a। ये सिंपल सा आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप फटाफट यूं ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक के जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके बेस पे अपन ये सब क्वेश्चन अपन फटाफट ट्राई करते हैं। ओके, चलिए पहला जो है ये है आपका log, क्या 100 को 10 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है और 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अगर ऐसा होगा तो आप बताइए
ये वाला क्या आ जाएगा, क्या अपन लिख सकते हैं 2/3, ऊपर वाला ऊपर गया और नीचे वाला नीचे गया, सिंपल सा है। और फिर क्या बन गया log 10 to the base 10। अब आपने पढ़ा था अगर log डिफाइन होगा एंड बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो अब बताइए क्या log 10 to the base 10 का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1, यानी कि 2/3। बहुत सिंपल है। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया। और सेकंड के बारे में अगर अपन बात करें तो सेकंड वाला है आपका log, ये जो आपका 10,000 है तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 10 to the power 4, और साथ में 0.01 है तो इसको लिख सकते हो 10 to the power -2। फिर से क्या होगा भाई, आगे वाला आगे और सॉरी ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ऐसा कर लिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/-2 log 10 to the base 10, तो यानी कि इसका वैल्यू आ गया -2। सिंपल सा है, इसका भी आंसर आपने सही किया है। चलिए अब अगला देखते हैं थर्ड वाला। ये जो थर्ड वाला है इसका वैल्यू भी फाइंड कर लिया जाए। तो अगर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऊपर वाले को बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हो log 10 to the power -4 और ये आ जाएगा 10 to the power -2। क्या ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ये आ गया आपका -4/-2 log 10 to the base 10 आ गया वैल्यू 2। सिंपल है, प्रॉपर्टी अपना यूज करना अपने को आ गया है। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, इसने बोला है log ऑफ 32 4 to the power 1/5 टू द बेस। ये चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिखा है log, यहाँ पे 32 इंटू 4 to the power 1/5 टू द बेस 2√2। ओके, तो हमें इन सबको ना 2 के पावर में लिख लेते हैं। तो बताइए 32 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 32 है 32 इंटू यहाँ पे 4 to the power 1/5 है, हमें यहाँ पे सबको क्या करते हैं 2 के टर्म्स में लिख देते हैं। भाई बेस और आर्ग्यूमेंट को सेम बनाना है, उसे कैलकुलेशन क्या होता है ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो और डिफाइन हो तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। नहीं, इसका फ़ायदा उठाना है हमें। तो यहाँ पे आ गया ये 2 to the power 5 इंटू 2 to the power, बताइए 4 को क्या लिख सकते हो 2 to the power 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 2/5 आ जाएगा। तो अब बताइए अगर बेस सेम होता है तो क्या पावर को ऐड करते हो, बिल्कुल सही। आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 27/5। ओके, अब ये जो 2√2 है, ठीक है ना, इस 2√2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 to the power 1/2। तो बताइए 2 to the power 1 प्लस 1/2, तो यह आ गया आपका 2 to the power 3/2। ओके, तो आ जाते हैं इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यह आ गया log, आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे आ गया 2 to the power 27/2 और ये आ गया 2 to the power 3/2। अब बताइए क्या ऊपर वाला ऊपर जाएगा और नीचे वाला नीचे आएगा। अगर ऐसा करेंगे तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो हो गया 27/2, ऊपर वाला ऊपर गया और नीचे वाला नीचे आएगा, तो ये 3 और यहाँ पे 2। क्या ऐसा होगा? तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो आंसर अच्छा 5 था एक्चुअल में, हमने यहाँ पे 27/5 है तो हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, मिसप्रिंट हुआ है, तो कोई बात नहीं, लिख दिया जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27/5 इंटू 3/2 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 9 यानी कि 18/5। तो अब ये इसको अपन लिख सकते हैं 3.6, तो यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा अपना वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है इस वाले को सॉल्व करना है, नहीं इस वाले को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को,
ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए तो आप 16 को लिख सकते हो 2 to the power 4, तो आ जाएगा 2 to the power 4 to the base 2 प्लस लॉग 1/4 को लिख सकते हो आप 2 to the power -2 to the base 2। अब मिला अपने को यहाँ से 4, यहाँ से मिला -2, तो ये आ गया 2 के इक्वल। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आप कर रहे हो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है दिखने में तो भाई थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, जो थोड़ा टफ टाइप का होगा, लेकिन बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है नहीं। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, लॉग यहाँ पे 1 - 1/3 है, तो क्या इसको 2/3 लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया 2/3 to the base 11 प्लस लॉग इस वाले को क्या लिख सकते हो 3/4 to the base 11। ओके, अब उससे अगला क्या हो जाएगा, लॉग 4/5 to the base 11 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 241/242 to the base 11। अगर सबका बेस सेम है और बीच में प्लस है तो क्या आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। तो आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो गया log बेस 11, और आर्ग्यूमेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, और ये सिलसिला चलता जाएगा 242। अब अगर कटपिट मचाए, ठीक है ना, तो देखिए कैसे कैसे कट रहा है, खचाक कटना स्टार्ट हो गया, ये भी गायब हो गया नहीं। तो अब इसको लिखा जा सकता है log, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 242 to the base 11। अब बताइए अगर डिवाइड करेंगे आप तो क्या ये आपको मिलेगा 1/121 to the base 11। क्या इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं log 11 to the power -2 to the base 11। तो यहाँ से अपने को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -2, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा तो फिर log 11 to the base 11 आएगा, उसका वैल्यू 1 होगा। इसमें जो आंसर मिला अपने को बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को किधर से किधर मूव करना है, हमें मूव करना है अंदर से बाहर मूव करना है। ओके, हमें अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम किधर से किधर मूव करेंगे, अंदर से बाहर, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर है सबको? चलिए आ जाइए यहाँ पे बताइए, जब अंदर वाले का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले अंदर वाले का वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। क्या ये 5 to the power 3 to the base 5 है, 3 को आगे करो भाई, 3 को आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 log 5 to the base 5। अब आपको दिख रहा होगा जो भाई इसका वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा, तो इसका वैल्यू आपने बता दिया 3। तो इसके प्लेस पे अपन ने लिख दिया 3। अगर हमने यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखा है 3, तो क्या अब ये आ गया log 3 to the base 3, इसका वैल्यू आएगा 1, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगर हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो पहले हम लोग डोमेन फाइंड कर लें जहाँ पे लॉग डिफाइंड होगा, या फिर दूसरा मेथड है जो कि मैं बोलूँगा जब तक इनक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो और जो x का वैल्यू आ रहा है उसको अपन चेक करेंगे जो क्या उस पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लॉग यूज है क्या वो डिफाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए बेस दोनों का क्या है भाई 3 है। अगर दोनों का बेस 3 है तो क्या हमें आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये x + 1 इंटू एक्स + 3 इक्वल्स टू 1 आएगा। ओके, अब बताइए जब भी इस टाइप का था यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और बेस भी और राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है तो आपने लिखा था आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। तो ये आपको नहीं भूलना है कभी भी। तो यहाँ से ये आ गया आर्ग्यूमेंट क्या है भाई x + 1 इंटू एक्स + 3
इक्वल्स टू बेस क्या है 3 टू द पावर राइट हैंड साइड। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। बजाइए इसको, 3 गायब हो गया, तो अब ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। क्या इसमें x कॉमन लेना चाहिए? तो x कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप बता सकते हो x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू -4। अब यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन मिला, तो दो सॉल्यूशन मिला, तो क्या ये दोनों सॉल्यूशन इसको मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि क्या उस पर लॉग डिफाइन है? तो चेक करते हैं। अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लॉग को मिलेगा 1। तो कहता है भाई लॉग जो आर्गुमेंट अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 मिला मतलब आर्गुमेंट तो ग्रेटर देन 0 है। इसमें 0 रखिए तो क्या 0 प्लस 3 होगा, तो इस लॉग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि 0 तो इसका सॉल्यूशन का पार्ट है भाई। चलिए -4 रखते हैं। जैसे ही यहाँ पे x के प्लेस में -4 रखेंगे तो x प्लस 1 क्या होगा? -3। लॉग बोलेगा भाई मेरे को तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको आर्गुमेंट चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड बेस चाहिए ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ बेस नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो है उसी को प्रॉब्लम हो गया, तो कह सकते हैं इसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का पार्ट x इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आप बता सकते हो x इक्वल्स टू 0। क्या ये सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बेस चेंजिंग थ्योरम है भाई, ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। इस वाले को देख लेते हैं, जो इस बेस चेंजिंग थ्योरम को कैसे यूज़ किया जाए। तो यहाँ से देखिए भाई, ये लिखा है लॉग, अगर मैं इसमें लिख दूँ a टू द बेस b है, और मान के चलिए आपको इसका बेस चेंज करना पड़ा, तो बेस चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लॉग ऊपर में एक लॉग नीचे में। अब डिफाइंड बेस आप कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है ना। मैं अगर मान के चलो k ले रहा हूँ, और k अपना क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पे अगर k यूज़ किया है, ऊपर भी यूज़ करेंगे और नीचे भी यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ अपन कंडीशन लिखेंगे जो k ग्रेटर देन 0 एंड k नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेस पे आप कंडीशन बोलते हो, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा ऊपर वाला उठ के ऊपर जाएगा और नीचे वाला उठ के नीचे आएगा। तो बताइए यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया बेस चेंजिंग थ्योरम, हमने बेस चेंज कर डाला। अगर मान के चलिए आपको बेस पसंद हो 10, तो क्या कर सकते हो आप, ध्यान से देखना है। अगर लॉग a टू द बेस b है और आपको बेस पसंद आया 10, तो 2 लॉग लिख डालो, 2 लॉग लिखोगे और दोनों लॉग का बेस जो है आप 10 रख लो। तो यहाँ से बेस आ गया 10 और यहाँ पे भी आ गया 10। अब क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो बताइए यहाँ से ये उठ के यहाँ पे जाएगा a और यहाँ पे आएगा b। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट गए तो ऐसे ही राइट से आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत मज़ेदार है, इसमें अपन क्या करेंगे, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना सीखते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में यूज़ भी आएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉग a टू द बेस b है, ठीक है ना, और हमारा काम जो है किसी क्वेश्चन में हो सकता है आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करने से बन रहा हो, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/log। अगर चेंज करना होगा तो हमें लिखना होगा 1/log b टू द बेस a। ये आता कहाँ से है, जो अभी पिछला प्रॉपर्टी पढ़ाया है उसी से आता है। चलिए देखते हैं उसको। ये अगर मैं बोलूँ आपको log a टू द बेस b, तो किसी बच्चे ने सोचा भाई चेंज करना है, अच्छी बात है, किया जाए। तो ऊपर में log, नीचे में log, ऊपर वाले log का बेस जो है a रख लिया और नीचे वाले का भी a लिख लिया, क्योंकि वो चाह रहा है जो बेस और आर्गुमेंट चेंज हो, तो दोनों जगह बेस क्या बना लिया, a बना लिया, ठीक है ना।
पहले बेस क्या है b, आर्ग्यूमेंट a है, वो चाह रहा है जो बेस अपना a बन जाए। अब बताइए अगर पिछला प्रॉपर्टी अपन यूज करें तो क्या ऊपर वाला उठ के ऊपर जाएगा और नीचे वाला उठ के नीचे आएगा, तो क्या अपन बोल सकते हैं इसको a और यहाँ पे b। अब आप बोलोगे जो है अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से ऊपर वाला 1 हो गया, तो ये 1/log b टू द बेस a हो गया। तो देखिए यहाँ से आपने यहाँ मूव किया, तो अब राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। जो मान के चलिए किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा आप, जो ऐसा लिखा है 1/log 5 टू द बेस 2, तो क्या इसको चेंज करके अपन लिख सकते हैं 2 टू द बेस 5? बिल्कुल। ये 1 है तो इसमें हमने क्या किया, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दिया। ये यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में उसको इजी बनाने के लिए। चलिए एक ये प्रॉपर्टी जो है ये भी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखना है आपको। मतलब इसका जो है बढ़िया वाला पढ़ाता हूँ, उसका ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। ये वाला अपन सीखेंगे, पिछला जो है उसका स्पेशल केस है। ध्यान से देखिए, अगर नीचे a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है log b टू द बेस c, अब ये क्या होगा, ये वाला और ये अपना अगर पोजीशन चेंज करे, इंटरचेंज करे, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा b और ये आ गया log a टू द बेस c, दोनों इक्वल होता है। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को इजी बना देगा। आगे जो क्वेश्चन आएगा आप देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन को ना यू घुमा देगा, सिंपल कर देगा, ठीक है ना। तो अब बताइए ये तो हो गया। अगर हमें इस वाले में देखा जाए तो यहाँ पे बताइए अगर हम इंटरचेंज करेंगे, ये है a टू द पावर log x टू द बेस a। अभी आपने सीखा जो अगर इन दोनों को अपन इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये आ जाएगा x टू द पावर log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से ये मिला अपने को x मिला। अब देखो इसका फायदा उठा सकते हैं हम, किसी भी नंबर को अपन log में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने क्या बोला, a टू द पावर log x टू द बेस a किसके इक्वल, x के इक्वल। तो अगर मैं चाहूँगा 5 को चाह रहा हूँ log के टर्म्स में लिखना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर log 5 टू द बेस e। ये दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आप मान के चलिए आप लिखना चाह रहे हैं 2 को log के टर्म्स में, तो क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर log 2 टू द बेस 10। देखिए ये दोनों सेम, तो डायरेक्ट वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें मज़ेदार बातें क्या है, आप ध्यान से देखना। अगर हम इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करें, ठीक है ना, ऐसे तो एक पैटर्न सब बैठ रहा है, पहले तो डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपन शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना आपको, अगर हम बेस थ्योरम यूज़ करेंगे, हमने हर एक प्लेस पे लॉग लिख लिया, यहाँ पे भी लॉग, और बेस चाहे तो आप कुछ भी बना सकते हो, 10 बनाना चाहते हो तो 10 बना लो। इसके लिए भी एक लॉग लिख लिया, ऊपर एक लॉग हो जाएगा नीचे, बेस बना दिया 10, यहाँ पे भी 10। इसके लिए भी लॉग लिख दिया, बेस बना दिया 10 और नीचे में एक लॉग होगा उसका ही बेस 10। यहाँ पे भी हमने लॉग लिख लिया, बेस आ जाएगा 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10। चलेगा। अब बताइए ऊपर क्या हो जाएगा, 5, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इसके लिए आप लिख दोगे यहाँ पे ये 5 होगा, यहाँ पे ये 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, ये 5 होगा, यहाँ पे ये 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 16 और ये 7। क्या अब कटपिट मचाया जाए? बिल्कुल मचाते हैं। देखिए कटा, गायब गायब। तो अब बचा अब सिर्फ 2 टर्म्स, तो यहाँ पे आएगा log 16 टू द बेस 10 अपॉन log 4 टू द बेस 10। अब क्या इसको मर्ज कर दें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है अगर राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं तो लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। जैसे कि आप बताइए अगर log a टू द बेस 10 अपॉन log b टू द बेस 10 है,
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log a टू द बेस b? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये आ जाएगा log 16 टू द बेस 4, और 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर, तो ये आ गया log 4 स्क्वायर टू द बेस 4, यानी कि इसका वैल्यू होगा 2। तो ये आंसर मिला आपको 2। अब आगे से अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जो अपन फाइनल आंसर तक जाते हैं, डायरेक्ट देखेंगे क्या चीज़, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, डायरेक्ट काटेंगे ऐसे, कैंसिल आ जाएगा ये अपना log, बचा क्या यहाँ पे 16 ऊपर में, नीचे बचा 4, डायरेक्ट बताएंगे आंसर 2। ये है आपका स्मार्ट मेथड। ओके, ये अपन डिटेल में सॉल्व किए थे, पहले तो अपने को डिटेल सॉल्यूशन आना चाहिए, फिर अपन स्मार्ट बनेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वही वाला क्वेश्चन है, तो आप बताइए फटाफट क्या कट किया जा सकता है, कट किए, गायब गायब गायब, तो बचा क्या अपने को, बचा log 9 टू द बेस 3। क्या इसका वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो, 9 का वैल्यू क्या लिखोगे, 9 को लिखेंगे अपन 3 स्क्वायर टू द बेस 3, तो आ गया ये 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जहाँ पे आपने सीखा था जो भाई अगर चेंज करना हो, ध्यान से देखिए, ये a टू द पावर log b टू द बेस c है। अगर a और b का प्लेस इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर यहाँ भेजें, इस वाले को यहाँ भेजें, तो अपन लिख सकते हैं b टू द पावर log a टू द बेस c। तो अगर ये यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए आपका काम कितना आसान सा हो जाएगा। क्या ये 5 नीचे उठ के आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आएगा और ये उठ के यहाँ जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, जो 3 और 9 जो है उसको अपन रिलेट कर सकते हैं, नहीं, अपना कैलकुलेशन इजी सा हो जाएगा। देखिए ये 5 टू द पावर आ गया log 3 टू द बेस 9, 9 को क्या लिख दोगे आप, 3 स्क्वायर। ओके, तो ये 2 अगर आगे शिफ्ट होगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा, 5 और ये log 3 टू द बेस 3 और नीचे में आ गया 2, इसका वैल्यू 1, यानी कि 5 टू द पावर 1/2। क्या इसको अपन लिख सकते हैं, √5। चलेगा जी, बिल्कुल। आगे अब बढ़ा जाए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ा होगा जो a टू द पावर m प्लस n जो है, इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। चलेगा, पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। इसमें देखो क्या ये 8 के पावर में है, इसको सोच लो ये m है, ये वाला n है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 टू द पावर log ये 121 टू द पावर 1/3 टू द बेस 2, ऐसा है, और साथ में आ जाएगा 8 टू द पावर 1/3। चलेगा, तो अब अगर इस वाले को सिंप्लीफाई करें 8 टू द पावर 1/3 तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 8 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका 2। अगर हम इस वाले को सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखिएगा, ये जो है 121 को, इस वाले को अपन नीचे लाए, ठीक है ना, अगर नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा 121 टू द पावर 1/3 और उसके पावर में ये 8 उठ के वहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 8 टू द बेस 2, और साथ में इसका वैल्यू आपने बताया 2 होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं, क्या अब मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू जो है, इस वाले log का जो वैल्यू है, क्या ये 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। तो जब ये 3 आएगा तो अपन लिख सकते हैं 121 टू द पावर 1/3 और उसके पावर में 3, क्योंकि log 8 टू द बेस 2 कितना होगा, 3 होगा, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 3 गायब हुआ, तो 121 इंटू 2, तो आप लिख सकते हो 242 इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपन इसको सॉल्व कर डालें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करना चाहिए। पहला वाला पार्ट तो हो गया जो कि अपन अभी सॉल्व किए हैं, शायद 81 नहीं किए हैं। तो पहला वाला पार्ट अगर सॉल्व करोगे तो इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम जो है वो यूज होगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। तो ये है आपका 81। अब बताइए अगर 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए है तो क्या उसको लिख सकता हूँ लॉग ए टू द बेस बी। ये वही वाला प्रॉपर्टी है जिसमें आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज किए थे। जब इंटरचेंज होगा तो 1 अपॉन आ जाएगा, नहीं, और जब पहले से 1 अपॉन है तो उसको उसमें बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज कर लो। तो अगर इंटरचेंज करोगे तो ये वाला मिलेगा आपको लॉग, यहाँ पे बताइए अभी बेस है 5 तो 5 बन जाएगा इसका आर्गुमेंट और बेस बन जाएगा 3। एक एक टर्म्स को अपन सॉल्व करते हैं फिर इसका आंसर एक साथ कर लेंगे। तो अब बताइए क्या मैं इस 81 को अगर उठा के वहाँ रख दूँ तो क्या 81 को अपन 3 से रिलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये फ़ायदा अपने को उठाना है। तो 5 आ जाएगा नीचे, 81 चला जाएगा ऊपर। ये आ गया 5 टू द पावर log 81 टू द बेस 3। क्या ये 5 और 81 को क्या लिख सकते हो आप 3 टू द पावर 4। तो जब जैसे इसको 3 टू द पावर 4 लिखोगे 4 आगे शिफ्ट होगा, ठीक है ना, आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, इसका वैल्यू आ गया 625। चलिए अगला वाला ये जो टर्म है इसके बारे में बात किया जाए तो ये कैसे होगा। तो ये लिखा है आपका 27 टू द पावर log, ये है आपका 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बताइए क्या ये 2 आगे जाएगा, ये भी 2 आगे जाएगा, ऊपर वाले का पावर ऊपर जाता है, नीचे वाले का पावर नीचे जाता है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो अब ये आ जाएगा 27 टू द पावर log 6 टू द बेस 3 ऐसा। अब इसको उठा के वहाँ रख दीजिए, 6 को नीचे ले आइए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर log 27 टू द बेस 3। तो ये आ गया 6 टू द पावर, इसका वैल्यू 3, तो ये आ गया 6 टू द पावर 3, 216। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला अपन सॉल्व करते हैं। तो अगर नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें भी वही करेंगे, इंटरचेंज कर डालेंगे आर्गुमेंट और बेस को। तो 3 टू द पावर 4 इंटू लॉग, अभी देखो बेस आपका 7 है तो 7 क्या बन जाएगा इसका आर्गुमेंट और बेस बन जाएगा 9। चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। क्या अपन इस वाले को लिख सकते हैं 3 और ये जो आपका 9 है, 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। तो अगर 3 स्क्वायर होगा तो ये 2 नीचे जाएगा, तो यहाँ बताइए 4/2 log 7 टू द बेस 3 होगा। ओके, अब अगर इसको कट करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 3 टू द पावर 2 log 7 टू द बेस 3। क्या ये इसके सर पे चढ़ जाएगा? जब इसके सर पे चढ़ेगा तो ये आ गया 3 टू द पावर log 49 टू द बेस 3। अब बताइए जब जैसे ही ये दोनों बेस सेम मिला तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 49। अब इन तीनों का वैल्यू ऐड कर दीजिए तो अपना ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके तो चलिए अपन बात करते हैं अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा लॉग का ग्राफ कैसा होता है। लॉग का ग्राफ 2 टाइप का होता है, एक तो इंक्रीजिंग, दूसरा है डिक्रीजिंग। ये डिपेंड किस पे करता है, इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो देखिए ये बेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो मैं लिख दूं y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस b, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोल दिया log x टू द बेस b। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होता है फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और दूसरा अगर अपन बात कर लें फॉर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होता है बेस शुड बी ग्रेटर देन 1। बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए आपने बोला बेस ग्रेटर देन 1 और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बेस
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा बांट दिया भाई, अगर इंक्रीजिंग तब होगा जब बेस क्या हो लॉग का ग्रेटर देन 1 हो, और डिक्रीजिंग तब होगा जब बेस क्या हो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो। ओके, तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग के कैटेगरी में रखेंगे जहां पे ये आपका y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है, इसमें अपना जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, एग्जांपल के लिए अपन बोल सकते हैं fx इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 10। क्या ये इंक्रीजिंग है? हाँ इंक्रीजिंग है, इसका बेस जो है वो 10 है, और 10 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग है। और दूसरा अगर एग्जांपल अपन ले लें fx इक्वल्स टू, जो कि बहुत फेमस है, log x टू द बेस e, यानी कि इसको अपन ln x भी कह सकते हैं। ये भी क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब x अगर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ y भी क्या होगा बढ़ेगा। इंक्रीजिंग का मतलब आप क्या बोलोगे, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी अपना क्या होना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा तो फंक्शन अपना होता है इंक्रीजिंग। ओके, तो चलिए इसमें आपने देखा जो हमने बोला अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। जहाँ की आपको दिख रहा होगा ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर अपन x1 पे देखें तो आउटपुट आ रहा है log x1 टू द बेस a, और x2 पे देखें तो आउटपुट क्या आ रहा है log x2 टू द बेस a। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका वैल्यू ग्रेटर है इससे, नहीं तो कह सकते हैं जो भाई जैसे इन दोनों में कंडीशन देखें तो x2 ग्रेटर देन x1 है, ऐसे ही इन दोनों में देखें तो क्या कह सकते हैं log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a। ओके, इंक्रीजिंग होगा यानी कि अपना y इक्वल्स टू log x टू द बेस a जो है वो इंक्रीजिंग है, और कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग के लिए, बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन कह सकते हैं इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a, ऐसा हो जाएगा। अब चलिए a के बारे में अगर मान ले a10 रख लेते हैं तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a10 जो है वो आपका 1 से ग्रेटर है। ओके, अगर कोई बच्चा इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर रहा होगा, मान के चलिए log, और यहाँ पे लिखा हुआ है fx टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ gx टू द बेस 10। अब बताइए सबसे पहले इनक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा जो क्या दोनों का बेस सेम है? हाँ सेम है। क्या दोनों का बेस ग्रेटर देन 1 है? हाँ है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो जो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx, ये कंडीशन फॉलो होगा। ओके, चलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए a क्या आपका ग्रेटर देन 1 है यानी कि इंक्रीजिंग है, और x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो अपन कह सकते हैं log ऑफ x1 टू द बेस a लेस देन log ऑफ x2 टू द बेस a। ध्यान रखने वाली बातें क्या है, यहाँ पे दो बातें हैं। जो लॉग का दो टाइप का ग्राफ होता है, एक होता है इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होगा भाई? जब बेस अपना ग्रेटर देन 1 हो, और डिक्रीजिंग कब होगा? जब बेस अपना ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो। और अगर इंक्रीजिंग होगा तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनक्वालिटी का साइन पलटता है, जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में हमने क्या बोला आपको, बेस क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है ना। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इसमें जो आपका log है ये है आपका y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, जहां पे कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपका y इक्वल्स टू log x टू द बेस 1 अपॉन e ये डिक्रीजिंग है? तो हाँ बिल्कुल डिक्रीजिंग है। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि हमने देखा भाई बेस जो है इसका 1/e है, यानी कि 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो x1 और x2 में कौन ग्रेटर है? x2 ग्रेटर है। लेकिन आप देखिए नीचे में ये है आपका x एक्सिस के नीचे y क्या होता है? निगेटिव है।
इन दोनों में ज़्यादा निगेटिव ये वाला है, तो कह सकते हैं ग्रेटर कौन होगा भाई, ये वाला होगा। इस वाले में आप ध्यान दीजिएगा, आपने बोला x2 ग्रेटर देन x1 बट log ऑफ x2 टू द बेस a लेस देन क्या हो जाएगा, log ऑफ x1 टू द बेस a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन अपना डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है अगर फंक्शन अपना डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है अगर x अपना इंक्रीज कर रहा है तो y अपना डिक्रीज करेगा। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो अपन बोलेंगे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या ये सबको क्लियर है, चलेगा। अब यहाँ से तुम यहाँ पहुँचे, अगर हम लोग थोड़ा वापस देखें, ध्यान से आप देखिएगा इसको, अगर मैं बोलूँ log, यहाँ पे आपका है fx टू द बेस 1/e ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ gx टू द बेस 1/e, ठीक है ना, ऐसा है। तो अब देखिए भाई, इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या पलटेगा। अगर हमें fx और gx पे कमेंट करना हो तो सबसे पहला अपने को देखना है क्या दोनों का बेस सेम है, हाँ सेम है। अब अगर इस log को हटाएंगे तो हम लोग कहेंगे ये डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, ये पलटेगा, ठीक है ना। डिक्रीजिंग हुआ तो पलटेगा, इंक्रीजिंग हुआ तो सेम रहेगा। इंक्रीजिंग तब होगा जब बेस अपना ग्रेटर देन 1 हो, और डिक्रीजिंग तब होगा जब बेस अपना ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने को दिख रहा है वही सेम, जो x1 लेस देन x2 है, बट यहाँ पे log ऑफ x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू द बेस a है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट अपने को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या इसमें आप कह सकते हो ये आ जाएगा। ध्यान से एक चीज और अपन रूल देख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला, अगर log यहाँ पे fx टू द बेस a इक्वल्स टू k है, तो हमने पढ़ा था जो fx क्या हो जाएगा, अपना fx हो जाएगा a टू द पावर k, यानी कि बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। अब सेकेंड इसमें बात कर लेते हैं, अगर log fx टू द बेस a है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार ये तो डिपेंड करेगा किस पे, a पे डिपेंड करेगा। अगर a अपना, यहाँ से दो बातें होंगी, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से दो बातें होंगी। एक बात तो ये होगी जो इफ a ग्रेटर देन 1, दूसरा आप बोल दोगे इफ a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ बेस तो क्या आप बोलोगे इंक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से बोल सकते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू द पावर k, चलेगा। इस वाले में अपने को पता है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में इनक्वालिटी का साइन चेंज करता है, तो क्या आप बोल सकते हो यहाँ से fx लेस देन इक्वल्स टू a टू द पावर k। क्या ये सबको क्लियर है, ये आ गया। एक थर्ड पॉइंट है, उसको भी अपन एक साथ मर्ज करके लिख लेते हैं, वो है आपका log fx टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ gx टू द बेस a। क्या इसमें भी आप पूछोगे जो भाई बेस आपका क्या है, क्या बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, क्या आपका बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। यानी कि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, तो यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो इफ़ a ग्रेटर देन 1, दूसरा क्या हो सकता है इफ़ a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हुआ तो इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है ना। बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको ध्यान देना है इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx, चलेगा। इसमें बताइए अगर बेस अपना 1 से छोटा होता है तो डिक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग होता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं fx इज लेस देन इक्वल्स टू gx। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो आप एक लाइन में सॉल्व कर दोगे। आप बोलोगे भाई इसका बेस जो है
वो 3 है, और 3 क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। तो क्या डायरेक्ट ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 टू द पावर 4? क्या यही इसका आंसर होगा? बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए जो भाई इसका बेस क्या है, तो आप बताओगे जो बेस इसका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा। अगर डिक्रीजिंग होगा तो क्या इनक्वालिटी का साइन पलटेगा? तो बिल्कुल पलटेगा। इसके पावर में -1, यहाँ से आ गया x लेस देन 2। लेकिन x लेस देन 2 कह देना सही नहीं है, इसके डोमेन का भी ख्याल रखेंगे। आपको डोमेन पता है, जो आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 एंड बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे क्या है, x है। तो अगर अपन डोमेन के बारे में बात करें तो आप बताओगे डोमेन क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0। ये जो आप आंसर बोलोगे, इससे पहले फाइनल आंसर बोलने से पहले अपने को डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो फाइनल आंसर आया यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है ना, हमेशा क्या करना है, फाइनल आंसर बोलने से पहले डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है जो इसका भी बेस क्या है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन पलटेगा। आप बताओगे log ऑफ एनीथिंग टू द बेस 1/2 ग्रेटर देन -1 है, तो क्या अपन कह सकते हैं एनीथिंग, इस वाले को अपन ने एनीथिंग बोल दिया। क्या एनीथिंग लेस देन 1/2 टू द पावर -1, और ये एनीथिंग लेस देन 2 हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होगा? अब बताइए एनीथिंग के प्लेस पे क्या है आपका, तो एनीथिंग के प्लेस पे है आपका x² - 5x + 6 लेस देन 2। चलिए इसको अपन लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ये आ गया आपके पास x² - 5x + 4 लेस देन 0। तो ये अपने को मिला x - 4 x - 1 लेस देन 0। क्या इसका आंसर आप बताओगे? ये आ गया आपका x बिलोंग्स टू 1 to 4, पहला पार्ट। हमें आंसर बोलने से पहले हमेशा ध्यान रखना है, डोमेन फाइंड करना है और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप बताइए यहाँ से डोमेन आपको क्या मिलेगा? अगर अपन डोमेन फाइंड करें तो डोमेन आएगा अपने पास, डोमेन आएगा यानी कि आर्ग्यूमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 5x + 6 ग्रेटर देन 0। क्या इसका फैक्टर दिख रहा है आपको, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0? आप बता सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। चलेगा, ये आपका डोमेन आया। फाइनल आंसर क्या होगा भाई, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। तो चलिए फाइनल आंसर के बारे में अपन बात करते हैं। तो फाइनल आंसर मिला फर्स्ट इंटरसेक्शन डोमेन। ओके, तो अगर इंटरसेक्शन आप लोगे तो इंटरसेक्शन भी आप देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो है बोला भाई 1 to 4, तो 1 to 4 ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। अब अपन बात कर लेते हैं, इसने बोला है 2 से छोटा और 3 से ग्रेटर। क्या ये 2 है इससे इधर, और 3 से ग्रेटर इससे इधर। अब अगर इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें दिख रहा है कॉमन सा पार्ट कौन सा है, क्या ये 1 to 2 है और दूसरा 3 to 4 है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप बताओगे, आंसर किसके इक्वल हो जाएगा भाई? तो ये आ गया आपका x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4। ओके, क्लियर सबको? बहुत ही सिंपल सा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर उसका ध्यान आप रखोगे तो सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है? आप इसमें बता सकते हो जो बेस आपका क्या है भाई, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो क्या अपन इनक्वालिटी का साइन पलटेंगे? तो बिल्कुल पलटेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x - 1 लेस देन 1/5 टू द पावर 0। तो ये आ गया 4x - 1 लेस देन 1, तो आप कह सकते हो x लेस देन 1/2। क्या ये कह देना सही है? नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। अगर अपन डोमेन फाइंड करें तो डोमेन क्या आएगा भाई? चलिए डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1।
तो चलिए यहाँ से डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो ये आ गया 4x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1/4, ठीक है ना, ये आपका डोमेन आ गया। तो फाइनल आंसर बताइए, क्या आप डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे? तो फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या ये x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/2 होगा? आ गया ये। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/4 टू 1/2, क्या अपना ये बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा? चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जहाँ पे वेरिएबल है आर्गुमेंट और वेरिएबल है बेस। तो बेस और आर्गुमेंट दोनों वेरिएबल हैं। इससे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, आपका बेस कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट था तो आप चेक कर रहे थे जो भाई ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बेस है वो वेरिएबल है। यहाँ पे अपने को 2 केस बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर डोमेन के बारे में अगर बात करें तो डोमेन में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आप बोलोगे आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन बेस ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन बेस नॉट इक्वल्स टू 1, थर्ड कंडीशन। तो डोमेन आ जाएगा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, ये अपना डोमेन होगा। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिला x लेस देन 6, अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो तुम्हें मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to 6, ये अपना आ गया डोमेन। अब हम लोग बनाएंगे 2 केस, एक तो बोलेंगे भाई इंक्रीजिंग के लिए, दूसरा बोलेंगे डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अगर अपन बात करें पहला केस 1, इफ बेस ग्रेटर देन 1, बेस क्या है भाई, यहाँ पे आपका x है। अगर x अपना ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 हुआ, तो बताओ बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो ये मिला अपने को log 6 - x टू द बेस x ग्रेटर देन 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा 6 - x ग्रेटर देन x²। तो कह सकते हैं x² + x - 6 लेस देन 0। क्या इसका फैक्टर अपने को दिख रहा है, x + 3 × x - 2 लेस देन 0। तो क्या ये मिलेगा अपने को x बिलोंग्स टू -3 to 2। अब बताइए इसने बोला है जो अपन केस कंसीडर किए हैं, क्या जो आंसर मिला है उसके साथ इंटरसेक्शन होगा। तो अगर इस पार्ट का इंटरसेक्शन आप लोगे, इसने बोला है 1 से बड़ा होना चाहिए, बोला है -3 to 2, इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को मिलेगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये है आपका केस 1 का आंसर, ठीक है ना, चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 के बारे में। तो यहाँ पे आ जाइए केस 2। केस 2 क्या होगा आपका, बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। बेस आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो यानी कि x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर बेस आपका 1 से छोटा होगा तो क्या बोलोगे आप, इनक्वालिटी का साइन पलटेगा। इनक्वालिटी का साइन पलट दिया जाए, यहाँ पे क्या है भाई log, यहाँ पे है आपका 6 - x टू द बेस x ग्रेटर देन 2। अब आपने बोला इस वाले में जो बेस अपना क्या है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इनक्वालिटी का साइन पलटेगा। तो ये आ गया 6 - x लेस देन x²। तो क्या अपन कह सकते हैं x² + x - 6 ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाएगा। अब इसका फैक्टर बताइए, इसका फैक्टर आएगा आपका x + 3 × x - 2 ग्रेटर देन 0। क्या ये मिला x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 2 to ∞, चलेगा। अब हमने जो केस कंसीडर किया उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तो ले लिया जाए भाई। अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको लग रहा होगा इंटरसेक्शन लेने से अपने को x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है 0 to 1, 0 to 1 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा 5 होगा। फाइनल आंसर जो होगा अपना, फाइनल आंसर क्या होता है
फाइनल आंसर होता है केस 1 से जो मिला आंसर यूनियन केस 2 से। तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अपने को 1 to 2 मिलेगा, यानी कि आगरा जो है अपना वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके सामने जेईई एडवांस का बेहतरीन क्वेश्चन आया है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए हमसे क्या बोला है, x0 और y0 जो है ये जो दो इक्वेशन अपने को लॉग में गिवन है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है x0, तो हमारा मोटिव है x0 फाइंड करना। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तरह से निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा जी यार ये तो वेरिएबल के पावर में लॉग है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो लॉग अगर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बोथ साइड हमने ln अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ln 2x और उसके पावर में क्या है ln 2 है, इक्वल्स टू क्या लिख दोगे आप, ln ऑफ 3y टू द पावर ln ऑफ 3 चलेगा। अब इसको लिख सकते हैं अपन ln 2 इंटू ln 2x इक्वल्स टू ln 3 इंटू ln 3y। अगर इसको स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू मिला अपने को ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y। ओके, एक इक्वेशन तो अपने को यहाँ पे ये मिला। ओके, एक इक्वेशन मिल जाएगा अपने को इस वाले से, ध्यान से आप देखिए यहाँ से मिलेगा। हमने इस पे भी बोथ साइड क्या किया, ln अप्लाई कर दिया। अगर बोथ साइड ln अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा ln x इंटू ln 3 इक्वल्स टू ln y इंटू ln 2, ऐसा होगा। अगर हमें x0 फाइंड करना है तो क्या हमें यहाँ से ln y का वैल्यू x के टर्म्स में इसमें रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या ये ln y जो है आपका आ जाएगा ln 3 इंटू ln x अपॉन ln 2। आ जाइए इसका वैल्यू उठा के अपन ln y के प्लेस पे रख देते हैं। तो ये आ गया अपना ln 3 और ये है ln 3 प्लस ln 3 इंटू ln x अपॉन ln 2, ये है। ओके, तो अगर अपन ln 2 जो है इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले यहाँ पे ln 2 आ जाएगा और साथ में इधर ln 2 आ जाएगा। अगर इसको देखोगे तो अपने को ये मिलेगा कितना, ln 2, ये ln 2 स्क्वायर साथ में ये ln 2, तो क्या ये ln क्यूब हो जाएगा। साथ में आप क्या लिखोगे, ln 2 इंटू ln 2 है तो ln 2 स्क्वायर इंटू ln x इक्वल्स टू ln 3 स्क्वायर इंटू ln 2 प्लस ln 3 स्क्वायर इंटू ln x, ऐसा होगा, ठीक है ना। इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम लोग एक साइड अगर देख रहे हो ln x है तो ln x को एक साइड कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को मिलेगा ln x अगर कॉमन ले लें तो क्या ये ln 2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ln 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ln 3 स्क्वायर इंटू ln 2 माइनस ln 2 क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा जो यार इन दोनों में ln 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। अगर ln 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये अपने को मिलेगा ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर। ओके, अब इसको देखिए और इसको देखिए, अगर माइनस इसमें कॉमन ले लूँगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से अगर इसको गायब करें, इसको गायब करें तो सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए क्या अपन इसमें से कह सकते हैं जो ln x इक्वल्स टू माइनस ln 2, क्या ये ln ऑफ 2 टू द पावर -1 होगा, ये अपना क्या है ln x। तो यहाँ से x अपने को मिला 2 टू द पावर -1 यानी कि 1/2। तो x0 का वैल्यू क्या मिला अपने को 1/2 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बोथ साइड हमने ln अप्लाई किया दोनों इक्वेशन में। हमें चाहिए था x0, यहाँ से ln y जो है x के टर्म्स में है उसको अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में रखा और एक सिंपल सा इक्वेशन बना और उसको हमने सॉल्व कर डाला। ये है जेईई एडवांस का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई एडवांस का है जो कि रिसेंट पूछा गया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ओके चलिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। इस वाले में अगर आप देख पा रहे होगे, इसमें अपन बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। आप बताइए बेस चेंजिंग थ्योरम होता क्या था, इसके बारे में अगर अपन बात कर लें। एक तो दो पढ़े थे, अगर log a टू द बेस b है, अगर हमें बेस चेंज करना है तो ऊपर नीचे सेम बेस का log ले लेते थे। दूसरा क्या है, अगर आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करना होता था तो यहाँ से देखिए क्या अपन कह सकते हैं, log a टू द बेस b को लिख सकते हैं क्या 1/log b टू द बेस a। ऐसा क्या जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट गए वैसे ही राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अब चलिए यही सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। पहले इस पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए इस पे, तो ये है अपने पास log 9 टू द बेस 2 स्क्वायर। और अगर इस वाले में बेस चेंजिंग थ्योरम आप यूज करोगे इस वाले में, तो अभी देखिए आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट में ये log लिखा हुआ है और बेस में क्या है 2 है। तो क्या इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं log आर्गुमेंट में क्या चला जाएगा, जो अभी बेस है 2, और बेस क्या बन जाएगा, तो बेस बन जाएगा आपका यहाँ पे log 9 टू द बेस 2 ऐसा। अब ये जो 2 आगे है, ये 2 क्या इसके सर पे चढ़ जाएगा, इसके सर पे चढ़ जाएगा। तो अब ये आ गया आपका, ध्यान से देखिएगा, log 9 टू द बेस 2 टू द पावर log 4, और यहाँ पे भी क्या है log 9 टू द बेस 2। अगर ये दोनों बेस सेम होता है तो डायरेक्ट इसको हटा के जो आर्गुमेंट में है उसको रख देते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। क्या ये सिंपल सा है, इसका वैल्यू हमें क्या मिला 4 मिला। हमने क्या किया इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम यूज किया। log a टू द बेस b को अगर हमें आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करना हो तो ऐसा लिखते हैं, क्या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। हमने देखा यार यहाँ पे जो log है उसका आर्गुमेंट ये वाला log है और बेस क्या है 2 है। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या अपन इससे इधर आ सकते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट में क्या बन गया 2 आ गया और बेस में क्या आ गया, ये आ गया। इसका हमने फ़ायदा उठाया, इस 2 को इसके सर पे चढ़ाया। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया बेस, इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 4 लिख सकते हैं, चलेगा। अब चलिए इस वाले पार्ट का तो वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई में है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये √7 है और उसके पावर में क्या है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं log। अगर इसमें भी अपन बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करें तो क्या ये भी हो जाएगा 4 टू द बेस 7, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। अब इस वाले को उठा के ध्यान से याद रखिएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दे और इसको उठा के यहाँ पे रख दे, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब देखिए ये आ गया आपका 4 टू द पावर log √7 टू द बेस 7। तो ये मिला 4 टू द पावर, क्योंकि ये 7 टू द पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा। तो ये 1/2 आगे आया, इसका वैल्यू हो गया 2। अब देखिए इसका वैल्यू, इस वाले पार्ट का वैल्यू 2 है और इस वाले पार्ट का वैल्यू 4 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4 × 2, ये आ गया 8। अब देखिए जेईई एडवांस का आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। ओके, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये log, ठीक है ना। ये अपना हेड शॉट है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। ओके, अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।